सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। सुप्रभातम एक अत्यंत अर्थपूर्ण शब्द है जो हमें संदेश देता है कि सुबह से शाम तक प्रसन्न, भाग्यपूर्ण और तनाव रहित होकर निरंतर मेहनत अर्थात परिश्रम करते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन एक नए जन्म के समान होता है जो हमें एक नया अवसर प्रदान करता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम अपने समय को पूर्ण रूप से प्रयोग कर उसका सदुपयोग कर जीवन के प्रत्येक दिन को सार्थक बना सके, जिससे हमारा जीवन सार्थक बने। इसलिए आवश्यक है कि समय के महत्व को पहचाना जाए और समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, सोमवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। जीवन में सभी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करने पर प्रसन्न भी होते हैं। सफलता प्राप्त करने पर प्रसन्न होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि यदि हम जीवन में असफल हो जाएं, तो अपनी असफलता से सीख ली जाए, क्योंकि यही समझ और सीख हमें जीवन में फिर प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा देती है। सकारात्मक विचार वो शक्ति है जो हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, साथ ही शक्ति देते हैं, जिससे हम निरंतर प्रयत्न करते रहें और अपने कर्मों में सुधार करें। इसलिए अपने विचारों की शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे विचार यानी सुविचार, सकारात्मक विचार और शक्तिशाली विचारों को देखना, सुनना और उनका पालन करना यानी उनको अपने कर्मों में उतारना अत्यंत ही आवश्यक है। उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः। सफलता होगी ही, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर सतत विषाद रहित होकर हमें उठना चाहिए, सजग होना चाहिए और ऐश्वर्य को साधने वाले कार्यों में लग जाना चाहिए। Success is certain. Make a strong resolve and rid your mind of remorse. With an alert mind, move ahead on the path of prosperity. महाभारत ग्रंथ, जो एक महाकाव्य भी कहा जाता है, इसमें हमारे जीवन और समाज के विभिन्न पहलू, जिसमें धार्मिक पहलू, नैतिक पहलू और समाज के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें कई पर्व हैं। 18 पर्वों में से 8वां पर्व है कर्ण पर्व। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देख लेते हैं कर्ण पर्व पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
महाभारत के संक्षिप्त परिचय क्रम के अंतर्गत द्रोण पर्व में निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का संक्षिप्त वर्णन किया गया। द्रोण पर्व के श्रवण की महिमा बताते हुए महाभारत में लिखा है, यह इदम पठते पर्व शृणुयाद वापि नित्यशः समुच्यते महापापैः कृतैर्घोरैश्च कर्मभिः। अर्थात जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता है अथवा सुनता है वह घोर कर्मों से मुक्त होकर यश को प्राप्त करता है। द्रोण पर्व के बाद महाभारत का अगला पर्व है कर्ण पर्व। द्रोण पर्व में कर्णवध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय वैशंपायन जी से उसे विस्तार पूर्वक बताने का अनुरोध करते हैं और यहीं से कर्ण पर्व आरंभ होता है। युद्ध में भीष्म पितामह, महाधनुर्धर गुरु द्रोणाचार्य आदि महारथियों के वध के बाद हताश विषादग्रस्त दुर्योधन के द्वारा सेना को आश्वासन देने तथा सेनापति कर्ण के युद्ध और वध का संक्षिप्त वृत्तांत भी कर्ण पर्व में ही उल्लिखित है। कर्ण पर्व में कौरव पक्ष के मारे गए अनेक प्रमुख वीरों तथा उनकी विशाल सेना का परिचय भी प्राप्त होता है। साथ ही कौरवों द्वारा मारे गए पांडव पक्ष के प्रधान वीरों का भी कर्ण पर्व में विस्तृत उल्लेख है। कर्ण पर्व में कौरव पक्ष के जीवित योद्धाओं का वर्णन तथा योद्धाओं का मृत्यु वृत्तांत सुनकर धृतराष्ट्र के विलाप का भी वर्णन किया गया है। अर्जुन के साथ अश्वत्थामा का युद्ध, युधिष्ठिर दुर्योधन का युद्ध, गज सेना, रथ सेना और घुड़सवारों का संघार, दुर्योधन की पराजय तथा दोनों सेनाओं का अमर्यादित भयंकर संग्राम कर्ण पर्व में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संघार, उसका पलायन तथा पांडवों के विजय वृत्तांत के साथ ही अनेक शिक्षाप्रद उपाख्यान भी कर्ण पर्व में वर्णित हैं। कर्ण पर्व की श्रवण महिमा बताते हुए कहा गया है, ताम सर्वदा भक्ति मुपागता नराः पठन्ति पुण्याम वर संहितामिमाम धनेन धान्येन यशसा च मानुषा नंदन्ति ते नात्र विचारणास्ति। अर्थात जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं वे धन धान्य एवं यश से संपन्न होकर आनंद के भागी होते हैं। तथैव विष्णोर भगवान सनातनः स चात्र देवः परिकीर्त्यते यतः ततः स कामान् लभते सुखी नरो महामुनेस्तस्य वचोर्चितम् यथा। अर्थात कर्ण पर्व में भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कर्ण पर्व की कथा में कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडव, श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य कई प्रमुख पात्र हैं जिनके कारणों, नैतिकता और संघर्षों का विवेचन इस कर्ण पर्व में विस्तार से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत में उपस्थित उनके संवादों ने धर्म, कर्म और समाज का उद्दीपन किया है। इसमें धर्म और कर्म के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में अधिक देर तक तेज धूप और गर्मी में रहे, साथ ही तरल पदार्थ या पानी का सेवन न किया जाए तो इस मौसम में निर्जलीकरण होने की संभावना रहती है। निर्जलीकरण पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकता है, व्यक्ति के जीवन के लिए गंभीर लक्षण और खतरा उत्पन्न कर सकता है। बहुत से लोग जो गर्मी में अधिक तीव्र क्रियाएं करते हैं यानी तीव्र गति वाले व्यायाम करते हैं और पानी का सेवन नहीं करते, ऐसे लोगों को निर्जलीकरण यानी शरीर में पानी की कमी की संभावना हो सकती है। किस तरह से इस स्थिति से बचाव किया जा सकता है और यदि ऐसा लगता है कि निर्जलीकरण के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। गर्मी में जैसा जैसे
टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी शरीर से पानी की कमी होने लगती है। वो लोग जो कि धूप में ज़्यादा काम करते हैं, जो कि आउटडोर एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं, उनको डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण का खतरा रहता है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। सो जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, सो आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जो पसीना निकल रहा है उसमें सोडियम भी बहुत सारा जाता है। सो अगर हम सिंपल नमक चीनी का घोल भी बना के पी रहे हैं तो हम अपने लिए काफ़ी परेशानियां कम कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल है वो पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं पीने, जैसे कई सारे ब्रांड आते हैं जिनमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अब उनको अवॉइड करना है। सुबह उठें और आप सोचें कि 2 लीटर हम पानी पी लें, हमारा दिन का कोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि हर घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहें जब तक आप जागे हुए। जब एक बार सोने के बाद आपके पास 10 घंटे का गैप वैसे भी हो जाना है, इसीलिए बताते हैं कि दिन में 2 से 2.5 लीटर के करीबन आपको पानी पीना है। शरीर में पानी एक बेहद आवश्यक तत्व है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण को नजरअंदाज न करें। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। पानी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। बहुत गर्म से बहुत ठंडे में नहीं आना है, बहुत ठंडे से बहुत गर्म में नहीं जाना है। बाहर का टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? पानी को। छाछ, दही, लस्सी, नारियल पानी बहुत उपयोगी हैं। बस लस्सी के लिए खास ध्यान रखना है कि बाहर की ना बनाई हुई पिएं। बेहतर होगा आप अपने घर पे बना लें। नारियल पानी अगर आप पैक्ड बॉटल या पैक्ड वाला ले रहे हैं, जो टेट्रा पैक में आ रहे हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें कई और चीज़ें मिली होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है उनकी। ठंडा पानी कोशिश करें, जैसे जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, जैसे बाहर से आप आ रहे हैं, बड़ी घनी धूप से अंदर आ रहे हैं, उस समय आपको अवॉइड करना है। ठंडे पानी से इमीडिएट आपको अच्छा ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं कर रहा है। सो कोशिश करें कि पहले नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पिएं। गर्मियों में निर्जलीकरण से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। यदि निर्जलीकरण की समस्या लग रही हो तो नमक चीनी का घोल या फिर ORS का घोल अवश्य पिएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़। प्राकृतिक रूप में और प्रकृति के जितना करीब रहेंगे, जीवन भी बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गर्मियों में बहुत आवश्यक है कि निरंतर पेयजल या पानी का सेवन करते रहें। पानी अधिक ठंडा ना हो और अचानक तापमान परिवर्तन से भी बचेंगे तो गर्मियों में होने वाली कई समस्याओं से आप बचाव कर सकते हैं। जिस प्रकार शरीर को ठंडा रखने के लिए पेयजल यानी शीतल जल अति उत्तम होता है, ठीक उसी प्रकार मन और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए उपयोगी होता है योग। योग को अपने जीवन में उतारकर आप अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं। योग के आज के प्रभाग में क्या है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code.
before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग वो मंत्र है जो हमें जीवन का बेहतर दर्शन देता है। प्रत्येक व्यक्ति को योग अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो भी रही है उसे दूर करने में भी सहायक है योग। योगिक क्रियाएं जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में करता है उससे रोगों का खतरा कम होता है और उसका जीवन बेहतर बनता है। खून की कमी यानी एनीमिया एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में रक्त का संचार ठीक होता रहे और इसकी पूर्ति भी होती रहे, उसके लिए योग किस तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकता है, आइए समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा आप सबको प्रणाम। मेरा नाम है राम। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि एनीमिया रोग के लिए बहुत ही फलदायक रहेंगे। सबसे पहले हम हाथों का सपोर्ट लेते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड करके एंकल को होल्ड करना है। फॉरहेड नीचे रख के और फिर सांस भरते हुए दोनों लेग्स और हेड चेस्ट को ऊपर लेके जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए लेग्स और फॉरहेड को नीचे लेके आएंगे और रिलीज कर देंगे। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों लेग्स को फोल्ड रखेंगे हिप डिस्टेंस फीट और नीज के बीच में। फीट को प्रेस करते हुए, पाम को प्रेस करते हुए, सांस भरते हुए हम हिप्स को ऊपर लेके जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए हिप्स को नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो ये थे हमारे 2 आसन जिनका हमने अभ्यास किया। पहला धनुर्वक्रासन एंड उसके बाद हमने अभ्यास किया सेतु बंधासन का। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हम हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। शरीर में खून की कमी या एनीमिक कंडीशन ये ऐसा चीज़ है कि जो औरतें तो सफ़र करती है, आदमी भी करते हैं और बुढ़ापे में भी ये काफ़ी कॉमन है। बहुत ज़रूरी है खून को बढ़ाना और ऐसी चीज़ें खाना, ऐसी चीज़ें करना कि जिससे एनीमिक कंडीशन हट जाए, क्योंकि इससे कमज़ोरी, थकान यही महसूस होता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो एक तो खाने में अंजीर, खाने में खजूर, काली द्राक्ष जिसको रात को भिगो के और सवेरे खा ली जाए, नियमित रूप से ये करिए। फिर दूसरा देखिए कि थोड़ा चलने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है, लेकिन फास्ट चलना नहीं, बड़े आराम से चलना है, लेकिन चलते रहना है। और जब भी थकान लगे थोड़ा बैठना है। और तीसरा कोशिश ये करें कि आप थोड़ी सी सांस की एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग, जिससे ऑक्सीजन बढ़े। प्राणायाम बहुत फ़ायदा करेगा खून को बढ़ाने में। बस ये छोटी छोटी चीज़ें मगर करते रहना चाहिए। नमस्कार। अच्छी हो या बुरी, हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए योग को अपने जीवन में अपनी आदत में शामिल कीजिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं और जीवन को सार्थक बनाए रहना चाहते हैं, साथ ही जीवन को कुशल और बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का विशेष महत्व है। ज्ञान को धन से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान सदैव हमारी रक्षा करता है। इसलिए विद्या को विद्या धन भी कहा जाता है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि।
संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में उत्तम पुरुष के वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं खाता हूं। इसके लिए संस्कृत में वाक्य है अहम खादामि। अहम खादामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनेगा आवाम खादावह। आवाम खादावह अर्थात हम दोनों खाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम खादामः। वयम खादामः अर्थात हम सब खाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास करिए और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलिए। आइए अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। आवाम स्मरावः यह इसका द्विवचन रूप और वयम स्मरामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वाक्य है अहम मिलामि। मैं मिलता हूं। आवाम मिलावः हम दोनों मिलते हैं यह द्विवचन में और वयम मिलामः यह बहुवचन में बनेगा। अहम उपविशामि। मैं बैठता हूं। आवाम उपविशावः हम दोनों बैठते हैं। वयम उपविशामः हम सब बैठते हैं। अहम तिष्ठामि यह एक वचन, इसका अर्थ हुआ मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावः यह द्विवचन रूप, इसका अर्थ हुआ हम दोनों ठहरते हैं। और वयम तिष्ठामः अर्थात हम सब ठहरते हैं, यह इस वाक्य का बहुवचन रूप बना। वाक्य है अहम शृणोमि। मैं सुनता हूं, एक वचन में। आवाम शृणुवः यह द्विवचन रूप अर्थात हम दोनों सुनते हैं। और वयम शृणुमः अर्थात हम सब सुनते हैं, यह इसका बहुवचन रूप बना। अहम स्थापयामि। मैं रखता हूं, एक वचन का प्रयोग हुआ। आवाम स्थापयावः हम दोनों रखते हैं, यह द्विवचन का प्रयोग। और वयम स्थापयामः हम सब रखते हैं, यह बहुवचन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अहम प्रक्षालयामि। मैं धोता हूं। आवाम प्रक्षालयावः हम दोनों धोते हैं। वयम प्रक्षालयामः हम सब धोते हैं। वाक्य यदि है अहम स्वीकरोमि। मैं स्वीकार करता हूं, मैं लेता हूं, तो यह एक वचन में बनेगा। इसी प्रकार इसी वाक्य का यदि द्विवचन बनाना हो तो कहेंगे आवाम स्वीकुर्वः हम दोनों स्वीकार करते हैं। और बहुवचन में यदि कहना हो तो कहेंगे वयम स्वीकुर्मः। मित्राणि, ये कुछ वाक्य हमने बनाए। इसी प्रकार के कुछ और वाक्य जो आप सभी के मन में हों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखिए। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे। और वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। आवश्यक है कि जीवन में कुशलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, चाहे वो अच्छी आदतों का हो या अपने जीवन को बेहतर बनाने का। कहा जाता है कि जब कुछ ना हो तो सब्र किया जाए और सब कुछ हासिल हो तो उसकी कद्र की जाए, तभी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये बताया जाता है कि व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से निर्धारित होता है। दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, अर्थात दूध से प्राप्त होते हैं, लेकिन सबका मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्ति या किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता और उसका मूल्य जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों, कला और गुणों से प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में गुणों को उतारिए, अच्छी आदतें सीखिए और जीवन को सार्थक बनाइए। प्रसन्नचित्त रहिए और मेहनत अर्थात परिश्रम करते रहिए, क्योंकि इसी से आपके जीवन का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और अगर आपको लगता है कि आपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, आपका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बन सकता है। इसलिए प्रतिदिन एक अच्छा कार्य या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करना बिल्कुल ना भूलें। प्रसन्नचित्त रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नई ऊर्जा के साथ फिर लौटेंगे सुप्रभातम कार्यक्रम में। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।